हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB द्वारा जारी किए गए जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या नोटिस है उसके बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आपको टीचर संबंधी किसी प्रकार की नॉलेज चाहते हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये नोटिस आपका जो आपका एग्जाम हो रहे हैं, जो भी जितने भी एग्जाम है डिटेल पे, उनके अंदर कुछ चेंजमेंट किया गया है। यानी जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद में जो कुछ भी आंसर की है, जो हर चीज़ से रिलेटेड जो पूरा सिस्टम है उसमें चेंजमेंट किया गया है। क्या चेंजमेंट किया गया है उसके बारे में भी देखते हैं। ये नोटिस आया है 7/10/2021 यानी कल की डेट में आया। ये ऑफिशियल मेमोरेंडम है, ठीक है। ये जो DSSB के जो एग्जाम हो रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम किस बेस पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपके UPSC और SSC के बेस पे, जो SCGL के वगैरह जो एग्जाम होते हैं, जो कॉमन एग्जाम होते हैं, उस बेस पे एग्जाम करवाने की DSSB सोच रहा है। क्योंकि इसका जो भी एग्जाम प्रोसेस है उसमें लंबा टाइम लग जाता है। अगर कुल मिला के बात करेंगे, DSSB जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सभी के कॉमन एग्जाम करवाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी एक जैसे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनमें सेम पोस्ट हैं, उन सभी के एक साथ में अपना एग्जाम करवाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं क्या है। इससे पहले जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, जो पोस्ट निकले, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये इधर दे रखे हैं 2013 से लेकर 2019 तक की, उसके बाद में आगे की 2020 की और 2021 की टोटल जो पोस्ट निकले हुए हैं, जितने इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट किए हैं, कितने कैंडिडेट ने वो एग्जाम दिए हैं, कितने क्या कुछ, अब पूरा प्रोसीजर दे रखे हैं। इधर दे रखे 2013 से लेकर 19 से एडवर्टाइजमेंट पोस्ट दे रखी है। इधर कितनी पोस्ट निकली हुई दे रखी है, 2020 की दे रखी हैं, 2021 की दे रखी हैं, टोटल दे रखी हैं। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी हैं, कितनी कितनी वैकेंसी इनके अंदर, कितने कितने पोस्ट निकले हुए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ अप्लीकेंट, कितने कितने अप्लीकेंट यानी जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भर रखे हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद में एग्जाम कंडक्टेड जनवरी टू सितंबर 2021 तक, जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक के जितने जो एग्जाम कंडक्ट करें उसका जो शेड्यूल है, कितनी वैकेंसी, कितने एग्जाम, वो उसका अंदर दे रखे हैं। उसके एग्जाम शेड्यूल ऑफ अक्टूबर 2021 का एग्जाम शेड्यूल वो दे रखे हैं। उसके बाद जितनी वैकेंसी वो दे रखी है। उसके बाद एग्जाम शेड्यूल नवंबर के अंदर दे रखे हैं। उसके बैलेंस पोस्ट जो जितना है वो बचा हो वो दे रखे हैं। उसके साथ साथ में जो एग्जाम का शेड्यूल दे रखा है, उसके बाद में दे रखे कि हैंस DSSB अंडरटुक एनालाइज ऑफ RRS मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड वर्क प्रोफाइल ऑफ वेरियस पोस्ट कोड, जो कोड्स ऑफ GNCTD डिपार्टमेंट, MCD का जो डिपार्टमेंट है, NDMC एंड देयर ऑटोनोमियस जो बॉडीज हैं, या DSSB जो भी कितने भी जो एग्जाम ले रहे हैं, इनके यानी DSSB जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट, इनकी जो एग्जाम है वो अलग अलग लेती है। उसके बाद में DSSB एसोसिएशन दैक्सेशन सिस्टम ऑफ द कंबाइंड सिस्टम फॉलोइंग बाय UPSC, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद वो कंबाइंड ग्रेजुएशन जो CGL के आपके एग्जाम होते हैं, कंबाइंड हायर जो सेकेंडरी के आपके एग्जाम होते हैं, या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम, उन्हें यानी उनके अकॉर्डिंग लेने की कोशिश कर रही है। यानी पहले आपके एग्जाम जैसे MCD की अलग वैकेंसी निकली, वही पोस्ट जैसे टीचर की निकली तो MCD टीचर का अलग से आपका एग्जाम हुआ। उसके बाद NDMC का हुआ। उसके बाद जो ये हैं अलग से जो भी डिपार्टमेंट हैं, जल बोर्ड है, अलग जो भी जितने डिपार्टमेंट के अलग अलग से जो पोस्ट निकलती हैं, अलग अलग से उनका एग्जाम अलग अलग, उनका थोड़ा थोड़ा एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन कुछ में सेम होता है, उनके अलग अलग एग्जाम लेती थी। लेकिन अभी ये जो DSSB है, जो कंबाइंड टेस्ट लेने की कोशिश करेगी, जो भी प्रोसेस है उनका कंबाइंड ले, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लेते हैं पब्लिक सर्विस, जैसे स्टाफ सिलेक्शन के लेते हैं, या CGL के, उसी के तौर पे ये काम करने की कोशिश करेगी, जो कि लगभग जो भी सेम एग्जाम है, जो पोस्ट हैं, जैसे क्लर्क की है तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क की है उनका सेम जो प्रोसेस है, वो जितना सिलेबस भी है, उसके बाद में उसकी जो एज है, वो सारी चीज़ें, तो उसका सारा सिस्टम में एक जैसा, तो उसी प्रकार से वो अपना एग्जाम लेने की कोशिश कर रही है आगे। उसके बाद में दे रखा है according in presence of approval of HC Lieutenant Governor of this approval, DSSB will be started the process of conducting of combined examination of the following post। यानी ये जो पोस्ट दे रखी किस प्रकार से कैसे एग्जाम लेगी वो प्रोसेस थोड़ा दे रखे हैं, देख लेते हैं हम। इधर दे रखे हैं
जैसे ये दे रखी है पोस्ट 7, जैसे 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की दे रखी है, 1 से लेकर 7 है। जैसे जूनियर इंजीनियर के यहाँ पे सिविल की, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, यानी इन सभी के अंदर क्या मतलब यही क्वालिफिकेशन है। इसके एमसीडी के डीएएमबी के अंदर भी, उसके बाद एनडीएमसी के अंदर भी, उसके बाद डीजेबी के अंदर भी, उसके आईएनएफसी के अंदर भी, डीयूएसबीआईबी के अंदर भी, डीएसआईबीडीसी के, यानी सभी के अंदर क्या है कि जो जूनियर सिविल इंजीनियर के निकली हैं उनके अंदर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर मांग रखे हैं, यानी क्वालिफिकेशन सभी के अंदर सेम है, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो इनका सभी का एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है तो उससे रिलेटेड दे रखे हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, जब जूनियर के अंदर सभी के अंदर सेम ही है, यानी क्वालिफिकेशन सेम ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो इनका अलग अलग एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इकट्ठा ही इनका सभी का कॉमन एग्जाम ले लेंगे। उसके बाद इनको सीनियरिटी दे दी जाएगी, जो जिस हिसाब से जो उसकी कट ऑफ जाएगी उस हिसाब से जो जितने अचीवमेंट मेरिट में जाएगा उस हिसाब से उसको डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखी है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसका दे रखे हैं। उसके बाद में पीए टू सेक्रेटरी, यानी जो पर्सनल असिस्टेंट है, उसके बाद एलडीसी है, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, इसमें मेट्रिकुलस मांग रखी है, इक्विवेलेंट मांग रखी है, तो उसके अंदर जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए सेम प्रोसेस वही हो जाएगा, कॉमन टेस्ट इनका भी हो जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी का होगा, ये भी होगा। उसके बाद एलडीसी का होगा, उसके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का होगा, इसके अंदर भी मेट्रिकुलस और इक्विवेलेंट मांग रखी है तो इसके अंदर भी सेम हो जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड का है, उसके बाद एलडीसी ग्रेड 4 का दास का है, जेआर जूनियर असिस्टेंट का है, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट का है, एलडीसी का है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है, उसके बाद एलडीसी का है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, एलडीसी का है, उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, पर्सनल असिस्टेंट, एलडीसी, ये सभी क्या हैं, एलडीसी जो जूनियर क्लर्क का है या फिर एलडीसी क्लरिकल असिस्टेंट का, यानी जितनी पोस्ट हैं, ये 16 पोस्ट हैं इसके अंदर, ये सभी की क्या है कि क्वालिफिकेशन सेम ही है, 12th पास, ये सभी के अंदर क्या है 12th पास है। और ये डिपार्टमेंट दे सभी में निकलती है वैकेंसी, सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, सर्विसेज में दे रखे, कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट की है, उसके बाद एमसीडी की है, उसके बाद डीपीसीसी की है, डीटीटी, इन जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनकी सभी दे रखी, तो इनके कॉमन ही होते हैं, तो इसका कॉमन एग्जाम करवा लिया जाएगा, इसकी सेम ही क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आगे दे रखे हैं ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, उसके बाद टीचर प्राइमरी का है, ये 3 पोस्ट हैं। इनकी क्या है क्वालिफिकेशन, ये जैसे +2 पास मांग रखी है, उसके बाद इक्विवेलेंट +2 है या कुछ उसके साथ में है, 2 ईयर डिप्लोमा मांग रखे है, सर्टिफिकेट कोर्स मांग रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन मांग रहे हैं, जो भी है बेसिक सभी के अंदर यही है सेम, तो इसको एक साथ में कंडक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ में जैसे ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 सिविल के अंदर मांग रहे, ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 सिविल के अंदर, ड्राफ्ट इन जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर दे रखे ड्राफ्टमैन की जितनी भी जो वैकेंसी ग्रेड 1, 2 और 3 की सिविल के अंदर ये वैसी हैं। उसके बाद स्टोर, ये तीनों की क्या मांग रखी है, 3 ये ऊपर वाली जो और ये नीचे वाले मिला के 500 की क्या मांग रखी है, मेट्रिकुलस और इक्विवेलेंट और 2 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्टशिप, यानी तीनों एमसीडी के अंदर किसी के अंदर निकलते हैं तो इनका सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, उसके बाद ड्राइवर, इनकी क्या मांग रखी है, 10th मांग रखी है, उसके इक्विवेलेंट जो भी है वो मांग रखी है, या कॉलेज के अंदर है या किसी एमसीडी के अंदर, किसी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर, इनका भी कॉमन एग्जाम हो जाएगा। ड्राइवर का है, उसके बाद इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है, ड्राइवर जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर 10th मांग रखे और इक्विवेलेंट मांग रखे हैं। उसके बाद लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड ग्रुप 3 की और ग्रुप 4 की, लैब टेक्नीशियन या लैब जो, उसके बाद फार्मासिस्ट की मांग रखी है, इनका सभी का सेम हो जाएगा। बीएससी मेडिकल लैब का डिप्लोमा मांग रखे है, या फिर मेट्रिकुलस या फिर हायर सेकेंडरी मांग रखे है, +2 विद साइंस मांग रखे है, डिप्लोमा इन MLT या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी इनके अंदर सेम प्रोसेस है तो इनका भी कॉमन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद फार्मेसिस्ट +2 मांग रखा है, फार्मेसी डिप्लोमा मांग रखे हैं, इसकी अलग से पोस्ट है। उसके फार्मेसिस्ट इसका अलग से दे रखा है। उसके बाद नर्स का है, उसके बाद में ये नर्स का, स्टाफ नर्स का, ये ग्रेड B का है, या स्टाफ नर्स का, सिविल स्टाफ नर्स का है, इस सभी की एक ही क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर भी कॉमन।
उसके बाद में लीगल असिस्टेंट का मांग रखा है, डिग्री इन लॉ के अंदर मांग रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट सभी की, सेम वैकेंसी है तो एक ही क्वालिफिकेशन है तो इसका भी कॉमन होगा। इसके बाद सामने सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर डिग्री इन एग्रीकल्चर के मांग ये भी सेम होगा। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सभी के अंदर जो वैकेंसी निकलती है। उसके बाद में लेक्चरर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसंट्रेटेड MDC के अंदर लिखती हैं और इसके अंदर एजुकेशन के अंदर अलग से निकलती हैं तो उनका भी सेम प्रो। लेकिन इन सभी जो भी एग्जाम है जितने भी उनका लगभग का प्रोसेस है जो उनके अंदर अलग अलग जो जितने अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सेम वैकेंसी लगती है उनका जो क्वालिफिकेशन होती है वो लगभग सेम ही होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लगभग सेम होती है। तो इनके जो है वो सभी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, अलग से आप डिपार्टमेंट आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इनके अंदर आप अपनी कैटेगरी के वाइज जो है आप जो कट ऑफ मेरिट है जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस दी जाएगी, आप उस अकॉर्डिंग भर सकते हैं। लेकिन इनका सभी का जैसे कॉमन होगा तो उसके अंदर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा सिलेबस के अंदर, लेकिन लगभग जो भी है पीछे वाला भी फिक्स होगा। तो इनका एक ही कॉमन टेस्ट होगा, जितने जो अलग अलग दे रखे जिन जिनका होगा वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है, वो आप चेक कर लेना, पूरे नोटिस को एक बार देख लेना, अलग अलग का दे रखा है। उसके बाद में और देख लेते हैं जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। इधर रखिए डिटेल कंडक्टेड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर अबाउट 10 to 15 यानी 10 से लेकर 15,000 वैकेंसी ऑफ ग्रुप बी एंड सी पोस्ट जो चली हुई हैं GNCTD डिपार्टमेंट या MCD के अंदर या NDMC या देयर अनाउंसमेंट बॉडीज हैं जो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई हैं 2020 से चली हुई हैं। लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन के कारण बीच में ये प्रोसेस नहीं हो पाया था, लेकिन अभी 2021 के अंदर ये प्रोसेस बहुत फास्टली DSSS भी कर रही है। क्या कर रही है कि पहले एग्ज़ाम ले रही है, काफ़ी दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, एग्ज़ाम ले रही है, उसके बाद में उनकी आंसर की जारी करती है, उसके बाद में उसकी फिर जो भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं आप ऑब्जेक्शन लगता है, उसके बाद उसकी फिर फाइनल आंसर की करती है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट जारी करने के बाद ई-डोजियर फॉर्म भरने के लिए आपको 10 से 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। उसके अंदर आप ई-डोजियर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर होता है। उसके बाद में कोई अगर दिक्कत रह जाती है तो उसके अंदर कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो उनको फिर टाइम दिया जाता है 5 या 10 दिन का, फिर उसके बाद में फिर आगे प्रोसेस चलता है। ऐसे ऐसे कर बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इंटरव्यू होता है, स्किल टेस्ट होता है, ऐसे करके उसको डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है। उसके बाद उनका बायोमेट्रिक होता है कि जो भी कैंडिडेट है वो अपनी जगह पे ठीक है गलत है, यानी ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। और वो अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे एक सेम पोस्ट है जैसे जूनियर इंजीनियर की है या फिर जैसे टीचर की जैसे TGT कोई मैथ की है, अलग अलग डिपार्टमेंट तो उसका अलग अलग एग्जाम लेना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए यानी इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए DSSS ने सोचा कि हम जो सभी जितने भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, हम जितने अलग अलग ग्रुप के जो भी जितना है जैसे कोई भी बोर्ड अलग डिपार्टमेंट है, MCD है, जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है डिपार्टमेंट, इन उनका जो अलग अलग हम एग्जाम ले रहे हैं तो वो जो जितनी वैकेंसी लगती है उनको इकट्ठा करके हम एक कॉमन एग्जाम वहाँ पर लें, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और वो प्रोसेस जल्दी फास्टली भी होगा। उसके साथ साथ में और कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी 2021 से स्टार्टेड DSSS अंडरटेक द Tier 1, 2, 3 यानी बहुत हो जाते हैं एग्जाम। फिर Tier 1 लिया, फिर Tier 2 लिया, जैसे स्किल टेस्ट लिया, यानी बहुत ज़्यादा। उसके बाद अलग अलग कट ऑफ जारी करते हैं, यानी बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। क्योंकि 2013 से चली हुई वैकेंसियों का भी कुछ पेंडिंग में चला हुआ है और तब से अब तक इनका प्रोसेस चला हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट में दिक्कत रह जाती है, फिर उसको फिर मौका दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत टाइम लग जाता है और जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चला जाता है। उसके साथ साथ में भी जो है उसके साथ में आपका जो वेटिंग पैनल भी अभी DSSS भी जारी करने लग गई है। नोटिफाई वेटिंग पैनल विद द मेन रिजल्ट के साथ में आपका जो वो जो वेटिंग पैनल है, कितने कैंडिडेट वेटिंग में रहते हैं, वो पैनल भी उसके साथ में जारी करता है। बिलोंग टू यूजर डिपार्टमेंट ऑफ एनेबल फैट जो भी है आपका, वो आपके साथ में जो जिस डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट हम घोषित करते हैं कि DSSS भी, तो उसके साथ साथ में जो उसका वेटिंग पैनल भी जारी करना पड़ता है, उससे अलग उसका एक अलग प्रोसेस बनाना पड़ता है। उसके बाद जो पीछे एक बार DSSS ने जो आपके कैंडिडेट की जो फोटो के रिगार्डिंग एक बार बीच में प्रॉब्लम आई थी, तो फोटो कैप्चरिंग का जो प्रॉब्लम थी वो भी आपकी जो बड़ी फोटो
का वो और सिग्नेचर का वो एक बार इशू आया था, वो भी उसका उन्होंने एक बार अलग से प्रोसेस किया। तो ऐसे कर उसके जो बायोमेट्रिक का वो डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि आप बायोमेट्रिक का प्रोसेस अपना करेंगे, जो कैंडिडेट वहाँ पे एग्जाम दिया है वो सेम था या फिर जो ज्वाइनिंग के टाइम पे है वो सेम है नहीं है, तो वो प्रोसेस भी उसका यानी बहुत लंबा टाइम इस प्रोसेस में लग जाता है। जो आपका एग्जाम होगा DTPS विल बी फॉलो द सिस्टमेटिक जो फॉर्मेट है, जो जिस भी प्रकार से जो बनाए गए एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी से SSC के जो भी उसके टाइप में होता है, जो कंबाइन होता है उस टाइप में जो अपना बनाएगी, उसमें क्या देगी कि आपको जो आपका जो OARS जो पोर्टल है उसके ऊपर जो आपको चॉइस देगी, जो आपका अलग डिपार्टमेंट के लिए, उसके बाद जो भी आप पोस्ट के लिए भर रहे हो उसके लिए आपको अलग से चॉइस दी जाएगी। जो आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद में आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सभी पोस्टों के लिए, जैसे कॉमन के लिए आप एक जितने भी डिपार्टमेंट की जो पोस्ट निकली है आप उसको किसी को भी डिपार्टमेंट को आप वरीयता दे सकते हैं, जिसको आप फर्स्ट चॉइस पे रखना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड पे रखना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। तो वो आपको ARS जो पोर्टल है DTPS का, उसी के अंदर आपको जो चॉइस मिल जाएगी, और प्रीफरेंस ऑफ द वेरियस पोस्ट टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में जो पोस्ट का है वो आपका प्रीफरेंस, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम पे जो भी आपकी मेरिट होगी उसी अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद इशूइंग कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द मल्टीपल पोस्ट इच ग्रुप एज अब, यानी जो भी जितने मल्टीपल पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, उनका सभी को आपको ग्रुप के अंदर, यानी एक बार आपको जो फॉर्म भरने का आपको मल्टीपल जितनी पोस्ट होगी जितने अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो एक बार ही वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद इंडिकेटिंग द ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ ईच पोस्ट अंडर द कंबाइंड एग्जाम, यानी जो जितनी भी अलग अलग कंडीशन है जो एलिजिबिलिटी की, वो सभी एक ही जो कंबाइन है एग्जाम उसके अंदर अलग से, जिन सभी के अंदर एक ही है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन उनके लिए अंदर उस टाइम पे जो एग्जाम कॉमन होगा तो सेम ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही होगी, इंक्लूडिंग दी रिलेशन टू फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी है वो इकट्ठा हो जाएगा सभी के लिए। उसके बाद इंडिकेटिंग टेंटेटिव वैकेंसी एंड रिजर्वेशन स्कीम इन द इनिशियल एडवर्टाइजमेंट, यानी स्टार्टिंग से जो भी रिजर्वेशन की है या फिर जो भी वैकेंसी है उसका वो स्टार्टिंग में जो आपको पता था। अपलोडिंग द अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन ऑन द डिटेल वेबसाइट और जो जितनी जो वैकेंसी है सभी की जितने डिपार्टमेंट जितनी निकली हुई टोटल होके उसी के अंदर आपको जो मिल जाएगी। इन जो भी सारी चीज़ें हैं, चॉइस है आपको पोस्ट के लिए, लास्ट में जो आपकी जो प्रेफरेंस है किसको दिया जाए, जो आपके मेरिट जाएगी उसी अकॉर्डिंग आपको जो डिपार्टमेंट है वो चूज आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, यानी इससे क्या है कि जो आपका एग्जाम का प्रोसेस है वो जल्दी फास्टली होगा, जो आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस लगभग बहुत फास्टली होगा, क्योंकि इससे कॉमन है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्जाम आपको उसको DTPS को लेना नहीं पड़ेगा, आप एक ही एग्जाम देंगे तो उसी के अंदर आप अलग डिपार्टमेंट जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट चढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी। उसके बाद टेस्टिंग द ऑप्शन इंडिकेटिंग बाय द कैंडिडेट एज अ फाइनल फॉर द पर्पज ऑफ द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ पोस्ट, यानी जो भी है आपको सिलेक्शन के लास्ट में जो फाइनल पर्पज के तौर पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा जितनी आपकी मेरिट। उसके बाद एक्सपीरियंस या एज है, स्किल टेस्ट है, जो उसके बेस पे जो रिक्वायरमेंट के जो भी मांग रखे हैं वो आपको मिल जाएगा। इन जो भी सारी चीज़ें अगर हम लेके चलें तो जो स्टार्टिंग में अगर आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे जो भी आपको सारी चीज़ें प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो आप ये भर सकते हैं ये भर सकते हैं, आपको चॉइस दी जाएगी जिसको आपको ज़्यादा फायदा होगा, और आपका जो प्रोसेस है बहुत फास्टली होगा। इससे ये DTPS के ऊपर लोड भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उसको ये लंबा टाइम भी नहीं लगाना, क्योंकि 4-4, 5-5 साल तक भर्तियाँ चलती रहती हैं। लेकिन अभी जल्दी फास्टली अगर एक कॉमन एग्जाम होगा तो उसके अंदर जल्दी फास्टली इनका रिजल्ट आएगा, और हर डिपार्टमेंट को जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होकर जाएगा उसको जल्दी से जल्दी वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों DTPS का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी, यानी आपका जो DTPS में है कि कॉमन एग्जाम करवाने जा रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट निकलेंगे वो आप देख लेना, किस किस पोस्ट के लिए कौन सा कॉमन एग्जाम होगा वो आप देख लेना, क्या क्या उसका सिलेबस होगा, क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें आपने देख लेना। उसके बाद वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक जा सके, जो कि इस चीज़ के लिए यानी जो भी कैंडिडेट DTPS से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं, MCD से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं, यानी आगे सभी को उनको ये पता चल जाएगा कि भाई इसी डिपार्टमेंट में ऐसे कि इस प्रकार से सभी के लिए कॉमन एग्जाम हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे से फॉर्म भर सके, यानी भटकना नहीं पड़े। उसके बाद वीडियो के अंदर अगर
आपको कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकिए। उसके बाद में DSSB की साइट पे आपका नोटिस दे रखे, आप प्रॉपरली एक एक चीज़ आराम से पढ़ के आप चेक कर लेना, आप देख लेना क्या कुछ दे रखे है, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। उसके बाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।